बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसन नदीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे आप लोगों की तरफ से कमेंट्स, काफ़ी सारे सवालात पूछे जा रहे हैं। 2022 में लकी ड्रा में नाम निकलने के बाद ईपीएस टॉपिक टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ज़रूरी हदायत हैं। फ़ीस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक्सपायर पासपोर्ट पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, और कलर ब्लाइंड का इशू आप लोग खुद से कैसे चेक कर सकते हैं। कोशिश करें इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और कोशिश करें हमारी इन वीडियोज़ को सदका जारिया की नीयत से अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन चीज़ आप लोगों के सेंटर की आ जाती है। कुरानंदाजी में कामयाब जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे गुजारिश है कि वो रजिस्ट्रेशन की तारीख़ और मुंतखब करदा स्टेशन के मुताबिक अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए तशरीफ़ लेके जाएं। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि सर मैंने अपना ऑफिस सेंटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्लामाबाद सेलेक्ट किया है, क्या मैं लाहौर जा सकता हूं? तो बिल्कुल आप लोग लाहौर जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आगे जो लाहौर ओईसी वाला अमला है आप लोगों के साथ कोऑपरेट करता है या नहीं करता, इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो मैं फिर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कोशिश करें अपने मुंतखब करदा स्टेशन पर ही तशरीफ़ लेके जाएँ, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दूसरी चीज़, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर चलान फार्म कब मिलेगा। चलान फार्म 9 मई की रात को आप लोगों को या 9 मई सुबह मॉर्निंग टाइम में ओईसी की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। आप लोग उसको डाउनलोड करें, फिलअप करें, उस पर ओईसी के अकाउंट की तमाम तफसीलात दर्ज होंगी। बाकी उस दिन के हिसाब से $24 के मुताबिक जो पाकिस्तानी रुपयों में रकम बनती है वो एक्सचेंज रेट के मुताबिक उस पर लिखी भी होगी, उसकी डिटेल सारी उस पर मेंशन होगी। आप उस चलान फार्म को फिल करें, एचबीएल की किसी भी ब्रांच में वो आप लोगों ने जमा करवा देनी है और उसकी रसीद आप लोगों को मिलेगी, वो आप लोगों ने अपने साथ रख लेनी है। और तीसरी चीज़, आप लोगों के पास आप लोगों का असल पासपोर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है, काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि सर मेरे पासपोर्ट उसकी एक्सपायरी डेट अगले साल की जनवरी में हो रही है। तो कोई इशू नहीं, मेरे ख्याल में आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट आप लोगों का पासपोर्ट 6 मंथ से नीचे होना चाहिए न्यू अप्लाई करने के लिए। उससे ऊपर होगा तो आप लोगों का पासपोर्ट न्यू अप्लाई नहीं होगा। तो कोशिश करें उसी पासपोर्ट पे अप्लाई कर दें, लेकिन एक्सपायर पासपोर्ट पे आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। अब वो सीन नहीं है कि आप लोगों को एक्सपायर पासपोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करवाने की इजाज़त होगी। मतलब आप लोग कोशिश करें, आज से ही ये इरादा कर लें कि मैंने अर्जेंट पासपोर्ट अभी बनवा लेना है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी आ जाती है, अब आप लोगों को असल पासपोर्ट जो है ना उसकी भी ज़रूरत है। लास्ट वाली जो लकी ड्रा की रजिस्ट्रेशन थी उसमें पासपोर्ट नंबर चल गया था, लेकिन इस जगह पे आप लोगों को परेशानी है कि आप लोगों को असल पासपोर्ट की कलर कॉपी चाहिए। तस्वीर वाला पेज और उसके साथ वाला पेज, उसकी रंगीन कॉपी एक अच्छी सी बनवा लें आप लोग किसी भी प्रिंटर वाले से। और साथ साथ आप लोगों ने कोशिश करनी है वाइट बैकग्राउंड वाली 2 अदद तस्वीर पासपोर्ट साइज़ वो भी बनवा लें। 100 रुपये की तकरीबन 4 तस्वीरें बन जाती हैं। और उस तस्वीर में आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने कोई पगड़ी ना पहनी हो, कोई टोपी वगैरह ना पहनी हो, कोई ग्लासेस जिस तरह से मैंने ये ऐनक वगैरह लगाई हुई है वो ना लगी हो, और कोशिश करें आप लोगों ने वाइट सूट ना पहना हो। और तस्वीर के लिए एक और मेन चीज़ आ जाती है कि पिछले 6 मंथ पुरानी आप लोगों की तस्वीर नहीं चलेगी। मतलब कि कम अज़ कम 6 महीने पुरानी तस्वीर ले लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अरसे की पुरानी तस्वीर होगी तो वो आप लोगों की ईपीएस टॉपिक टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं चलेगी। अगर नहीं बनवाई हुई तो आप लोग कोशिश करें अभी से उनको न्यू बनवा लें, वाइट बैकग्राउंड वाली। सो फ्रेंड्स, आखिर में मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग अपने कलर ब्लाइंड का टेस्ट खुद से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग किसी भी ओईसी के सेंटर पे जाएंगे तो आप लोगों के कलर ब्लाइंड का टेस्ट लाजमी है। अगर आप लोगों को कलर ब्लाइंड का कोई मसला निकल आता है तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए सिंपल मैं आप लोगों को तरीक़ेकार बता देता हूँ। इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और वैसे भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को हाउ टू चेक कलर ब्लाइंडनेस। तो आप लोगों ने सिंपल ये चीज़ लिख के गूगल पे पेस्ट कर देनी है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी।
तो आप लोगों ने इस जगह इमेजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू टैब ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को लाखों हज़ारों की तादाद से कलर ब्लाइंड के हवाले से तस्वीरें मिल जाएंगी। आप लोग किसी को भी ओपन कर लें, इनको अच्छे से चेक कर लें। जिस चीज़ में आप लोगों को परेशानी आ रही है, जिस कलर में आप लोगों को परेशानी आ रही है, उसको बार बार रीड आउट करें, उसको रिपीट कर करके चेक करें, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों को प्रॉब्लम आती है ग्रीन और रेड कलर में। जिस तरह से लाइक ये तस्वीर बनी हुई है, आप लोग इसको ओपन कर लें, ये बनी हुई है, इसको ओपन कर लें, इसमें देख लें कौन सी काउंटिंग का हिस्सा लिखा हुआ है, इसको ओपन कर लें। कोई भी तस्वीर आप उठा के ओपन कर लें, अच्छे से अपनी बेशक आधा घंटा प्रैक्टिस करें इस चीज़ के मामले में, क्योंकि कलर ब्लाइंड अगर आप लोगों को निकल आता है तो आप लोगों को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोशिश करें अभी से आप लोग खुद से अपना कलर ब्लाइंड का टेस्ट कर लें। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इतनी तस्वीरें आप लोगों को मिल जाएंगी कि आप लोगों को फिर वहाँ सेंटर पे जाके कलर ब्लाइंड के हवाले से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी फ्रेंड्स, मज़ीद अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल आप लोग पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।